Okay, so we are starting our third chapter, metals and नॉन मेटल्स. देखो बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी चैप्टर है एक्चुअल में. अगर तुम्हें पहले का पता हो तो चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड क्लास 9 का वो से एटॉमिक नंबर याद हो तुम्हें से 1 to 20, 1 to 30 तक के, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं वो 2, 8, 8, 18, 18, 32 वो याद हो तो बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही इजी. ओके, ये मेटल्स नॉन मेटल्स का इंट्रो, उसके प्रॉपर्टीज, भाई मैलिएबल है और डक्टाइल है, ये सब हम 8th में पढ़ चुके हैं. वही सब रिपीट होने वाला है अभी. ओके, थोड़ा बहुत एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शंस अभी 10th में याद रख लेना है. ओके, बहुत ही इजी चैप्टर है. स्टार्ट करते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. नॉन मेटल्स जैसे यहाँ पे शायद लिखा ही है, यस टाइटल में ही है. ओके, हाँ ज्यादा कुछ नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ना नहीं है. टोटल 118 मेटल्स लिख दिया मैंने गलती से. एलिमेंट्स आर देयर. ओके, टोटल 118 एलिमेंट्स आर देयर, ये मत पढ़ना. ओके, 118 एलिमेंट्स आर देयर. उसमें से कई मेटल्स है, कई नॉन मेटल्स है. जो तुम्हारे सिलेबस के अकॉर्डिंगली है, मैंने तुम्हें एक ट्रिक बताई थी एसिड बेस एंड सॉल्ट्स में भी नॉन मेटल्स को आइडेंटिफाई करने की. तो क्या था वो? पहले वो कुछ लास्ट में नॉन मेटल, मेटल और गैस. हाँ, वो तो उसमें ट्रिक दी थी केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए. ओके, नॉन मेटल, मेटल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, वो वाली ट्रिक थी वो. दैट इज केमिकल. वो तो फर्स्ट चैप्टर केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए. बट सेकंड चैप्टर में मैंने बताया था सपोज मेटल प्लस एसिड तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. तो पता कैसे चलेगा कि ये मेटल है? तो मैंने बताया था तुम्हें ट्रिक. क्या बताया था? फिर से बता देता हूँ याद ना हो तो. ऑल गैसेस, तुम्हारे सिलेबस के लिए बता रहा हूँ, 180 एलिमेंट्स के लिए नहीं बता रहा हूँ. जो तुम्हारे सिलेबस के लिए है उतना बता रहा हूँ. सो दैट इज ऑल गैसेस कम्स इन नॉन मेटल्स. सारे के सारे गैसेस किस में आएंगे? नॉन मेटल्स में आएंगे. अभी गैसेस तो पता ही है, जैसे बताओ कौन कौन से? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम, और कोई? क्लोरीन, CO2. एलिमेंट, CO2 तो कंपाउंड हो गया. कार्बन गैस यहाँ पे वो कंपाउंड हो गया. एलिमेंट फ्लोरीन, यस. नियॉन, यस. ऑक्सीजन, यस. आगे बढ़ोगे तो 18, नंबर 18 नोबल गैसेस तो होने चाहिए ना. हियोन बोला, हीलियम, नियॉन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन वो तो बाद में, लेकिन यहाँ आर्गोन तक का पता होना चाहिए. ओके, सो सारे गैसेस से नाइट्रोजन, ओके, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नियॉन, आर्गोन, ये सारे के सारे जो गैसेस है वो किस में आएंगे? नॉन मेटल्स में आएंगे. दूसरे सिलेबस के लिए अगर तुम्हें बताओ तो 3 नॉन मेटल्स याद रखना. कार्बन, फॉस्फोरस एंड सल्फर. कार्बन C, atomic number 6, phosphorus and sulfur, atomic number 15 and 16, P and S. डन. तो ये सॉलिड स्टेट में होते हैं. कार्बन, फॉस्फोरस, सल्फर कौन से स्टेट में होते हैं? एट रूम टेम्परेचर, सॉलिड स्टेट में होते हैं. और सारे गैसेस तो है ही. तो इतने नॉन मेटल्स याद रख लो. इसके अलावा जो भी तुम्हें आए सिलेबस में वो सारे मेटल्स हैं. 10th की बात कर रहा हूँ. फिर 11th में अगर आ रहे हो तो ऐसा मत बोला सर आपने तो ऐसा सिखाया था. तुम्हारे सिलेबस में और कुछ आएगा नहीं, इसलिए बता रहा हूँ. सिलेबस में जितना आएगा उसके लिए बता रहा हूँ. ओके, सो याद रह गया. तो अगर मैं बोलूँ कि जिंक किस में आएगा? मेटल में आएगा, क्योंकि वो गैस नहीं है और कार्बन, फॉस्फोरस, सल्फर भी नहीं है, तो वो मेटल में आएगा. कॉपर किस में आएगा? मेटल में आएगा. स्कैंडियम किस में आएगा? मेटल में ही आएगा. उसका एटॉमिक नंबर क्या है? नाम ही पहली बार सुना. नहीं तो याद रखने हैं. कहाँ तक के याद रखे हैं? 20. तो 30 तक के याद रख लो. ओके, 21 है स्कैंडियम. ओके, तो 30 तक की याद रख लो. वैसे 20 तक में काम हो जाएगा, लेकिन कभी कभी टफ पेपर बनाने के लिए कॉपर, जिंक, आयरन, मैंगनीज, क्रोमियम, स्कैंडियम, वेनेडियम, टाइटेनियम भी डाल देंगे. ओके, सो SC देखो क्या था, मैंने क्या याद रखा था? SCTI VCR मने फेंको नहीं. CUZN क्या था? याद रख, ये तो मैंने याद रखा था बचपन में.
सालों पहले, तुम भी याद रखना तो रख सकते हो, SCTI VCR, पहले VCR आता था पता है, वो CD वाला, उसको VCR बोलते थे। SCTI VCR मने फैकोनी CuZn। ओके, तो स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। ओके, 21 2 3 4 5 6 7 8 9 30। ओके, तो 20 तक के याद हो गए और ये 30 तक के। SCTI VCR, SCTI है, फिर VCR है, मने फैकोनी एंड CuZn। डन। ओके, ये मैंने बनाया ना तो मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा था जब मैं छोटा था तब। लेकिन आज के डेट में तो ऐसे बहुत सारे बन गए, हमारे टाइम पे ऐसा कोई बनाता नहीं था। फिर मैंने है ना पर्टिकुलरली ऐसे, मुझे बहुत मोटिवेशनल सेमिनार्स अटेंड करना बहुत अच्छा लगता था, तो मैंने 1-2 सेमिनार अटेंड किए। फिर पावर ऑफ कॉन्शियसनेस, पावर ऑफ रीडिंग, ये सारे सेमिनार अटेंड किए ना, वहाँ पे मुझे बहुत सारी रीडिंग टेक्निक्स पता चली। ओके, उसमें भी ये है कि ये सब, जैसे मैंने तुम्हें नहीं बताया कि एक वर्ड बना दो, लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा कि एक वर्ड बना दो, उसके अकॉर्डिंगली पूरा का पूरा थियरी लिख दो, लाइक दैट। तो वर्ड बना दो, याद रख लो। बड़े बड़े लोग ऐसे याद करते हैं, स्टोरी बना देते हैं, तो स्टोरी हमारा पिक्चर बना देते हैं। स्टोरी मतलब इमेजिन कर लेते हैं कि भाई एप्पल है, एप्पल ने मारा है एलिफेंट को, एलिफेंट ने कुछ ये पंचर पड़ गया एलिफेंट, तो मतलब कुछ ना कुछ स्टोरी बना दो, भले ही वो एकदम ही इमेजिनेटिव है ना, इमेजिन तो कुछ भी कर सकते हैं ना भाई। ओके, वो तो लॉजिकल थोड़ी होगा। ओके, इमेजिन तो कुछ भी कर सकते हैं, तो वैसे हमारा दिमाग जल्दी याद रखता है। दैट इज द प्रूवन साइंस। वो प्रूवन साइंस है कि फोटोज में, वीडियोज में और ऐसे स्टोरीज में हमारा माइंड जल्दी याद रखता है। तो तब मैंने ये बनाया था, याद रह गया, SCTI VCR मने फैकोनी CuZn। ओके, तो बताओ मुझे 13 एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट कौन सा है? M से था ना? नहीं, M से नहीं था। नहीं, एल्यूमिनियम। याद कर ले, आना अभी नेक्स्ट टाइम। ओके, चलो। सो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, ये सब कुछ हमने पढ़ लिया है, फिर से पढ़ते हैं, क्लास 8 में पढ़ा था। मेटालिक लस्टर एंड शाइनिंग सरफेस, मतलब लस्टर इन द सेंस जो शाइन करे। ओके, तो वेरी लस्ट्रियस, तो मेटल्स जो होते हैं वो लस्टर होते हैं, शाइन करते हैं, चमकते हैं। दे आर सॉलिड, हार्ड एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। वो सॉलिड होते हैं जनरली एट रूम टेम्परेचर। देखो मैंने बोल दिया सारे गैसेस आर नॉन मेटल्स। अरे भाई 118 एलिमेंट्स, सारे के सारे गैसेस हो सकते हैं, सारे के सारे लिक्विड भी हो सकते हैं और सारे के सारे सॉलिड भी हो सकते हैं। इट्स जस्ट अ फेज, वो तो हो सकता है। रूम टेम्परेचर पे गैसेस हो, उसकी बात चल रही है। नहीं तो सारे के सारे सॉलिड भी हो सकते हैं, और ज्यादा गर्म करो लिक्विड हो जाएंगे, और ज्यादा गर्म करो गैसेस हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? ओके, सो सॉलिड, हार्ड एंड उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, मतलब कि जल्दी पिघलते नहीं है, ऐसे सख्त होते हैं। ओके, समझ में आया? सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर, हार्ड होते हैं, और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? हाई। मेल्टिंग पॉइंट मतलब कौन सा? सॉलिड में से लिक्विड वाला या लिक्विड में से वेपर वाला? सॉलिड में से लिक्विड है। सॉलिड में से लिक्विड जब होता है तब उसको हम बोलते हैं मेल्ट हुआ। जैसे आइस मेल्ट हुआ तो सॉलिड में से रिवर गंगा बन गई, लाइक दैट। तो आइस मेल्ट हुआ तो मेल्टिंग पॉइंट। फिर पानी है, उसको तुम गर्म कर रहे हो तो वो बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि बॉयल हो रहा है, पानी बॉयल हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट। ओके, तो मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी हाई ही होता है, वो भी लिख दो साथ में, बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। मैलिएबिलिटी, मैलिएबिलिटी मतलब उसको तुम मार मार के उसको तुम एकदम थीन शीट्स बना सकते हो, पतरा जिसे हम बोलते हैं। ओके, किसी किसी के घर पे लगाए हुए होते हैं, गांव में तो बहुत सारे ऐसे घर पे लगाए हुए होते हैं जिनके ये कंक्रीट के रूफ नहीं होते, तो वो रूफ किसका होता है? से शीट्स का होता है। सो जिस मेटल को, सबको नहीं कर सकते भाई, ओके, मतलब सारे एलिमेंट्स को नहीं कर सकते ऐसे, तो मेटल्स जैसे कि हम जनरली वो शीट्स, वो पतरा लगाते हैं, वो कौन सा होता है?
एल्यूमिनियम ही होता है। ओके सो जिसको हम मार मार के पीट पीट के क्या कर सके, हम थिन शीट्स बना सके, दैट इज मैलिएबिलिटी, कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मैलिएबल मेटल, ये याद रख लेना, गोल्ड एंड सिल्वर आर मोस्ट मैलिएबल मेटल। मोस्ट क्यों मोस्ट, इसीलिए तो ज्वेलरी बनाते हैं। ओके सो मोस्ट मैलिएबल मेटल्स। डक्टिलिटी, भाई ये मेटल्स की डक्टिलिटी मतलब क्या, उसको तुम तोड़ मरोड़ के उसके वायर्स भी बना सकते हो। डक्टिलिटी मतलब बाय प्रोसेस, एक प्रोसेस होती है उसमें तुम कितना भी बड़ा मेटल हो लेकिन उसमें से तुम खींच के तुम पतला सा वायर, एकदम थिन वायर बना सकते हो, दैट इज कॉल्ड डक्टिलिटी। वो उसको तुम मोड़ सकते हो, टूट नहीं जाएगा वो डायरेक्टली। जो डक्टाइल मटेरियल होगा, डक्टाइल मतलब उसके वायर बनाए तो वायर को देखो तुम मोड़ो तो टूट जाता है, नहीं टूटता। लेकिन कोई पाइप को तोड़ो, प्लास्टिक को मोड़ो, ऐसे मोड़ो तो टूट जाएगा, लेकिन वायर को ऐसे करेंगे तो टूटेगा, नहीं टूटेगा। सो डक्टिलिटी कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, वायर्स बना सकते हैं। गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल अगेन, देखो गोल्ड बहुत जगह आएगा एक नंबर पर। ओके तो मैलिएबल में भी आया डक्टिलिटी। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो, दोनों के अच्छे कंडक्टर है। कंडक्टर मतलब क्या, पास होने दे वो वाले या ना होने दे वो वाले, पास होने दे वो वाले। सो दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। सिल्वर एंड कॉपर आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। सिल्वर एंड कॉपर आर बेस्ट कंडक्टर हीट। देखो यहाँ पे वो नहीं आया गोल्ड, क्यों, गोल्ड को गर्म करोगे ना वो मेल्ट हो जाता है। ओके सो दे आर द कंडक्टर, बेस्ट कंडक्टर कौन, सिल्वर एंड से कॉपर। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो, ये हीट का था, ये इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो। एंड इलेक्ट्रिसिटी का भी एग्जाम्पल क्या है, वही एग्जाम्पल है, कौन, सिल्वर, Ag, कॉपर, Cu। ओके चलो। एंड दे आर सोनोरस, आवाज करते हैं, घंट बजाते हैं ना मंदिर में, दैट इज ओके, टिंग 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 अभी सब बजा रहे हैं। सोनोरस, दे प्रोड्यूस अ साउंड ऑन स्ट्राइकिंग। ओके ऐसे करके इसे मारो तो साउंड इस पे नहीं आएगा, इस पे नहीं आएगा, देखो ये तो आ रहा है, ये साउंड की बात नहीं चल रही है, टंग वो उसकी बात चल रही है। सो वुड हमारा मेटल नहीं है। ओके लाइक दैट। सो यही प्रॉपर्टीज है, लिख सकते हो बस, चलो टिंग 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 करो। ओके लिख सकते हैं, डन। क्या था देखो, सिंपल है, क्या था चलो बताओ फटाफट। सोनोरस लास्ट वाला पहला। ओके मैलिएबिलिटी, सोनोर, मैलिएबिलिटी मतलब क्या, जिसको थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सके, मैलिएबिलिटी, सोनोरस। डक्टिलिटी मतलब क्या, वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट, सॉलिड, हार्ड एंड हाई लस्ट्रियस, सॉलिड, हार्ड एंड मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी हाई है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट ऑल्सो। बहुत सारे पॉइंट लगने हो, दोनों दो अलग रखो, अदरवाइज एक ही में लिख दो, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मोस्ट डक्टाइल मेटल गोल्ड, मोस्ट मैलिएबल में भी गोल्ड एंड कॉपर एंड सिल्वर आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टर्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, एक मिनट, गोल्ड एंड सिल्वर क्या बोले तुम, गोल्ड एंड सिल्वर क्या, मैलिएबल, मोस्ट मैलिएबल। ओके डन। तो अब फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, उसकी जगह नॉन लगा दो, दैट्स इट। मतलब ये लोग हार्ड नहीं होते तो क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। ओके कंप्रेसिबल नहीं बोलेंगे, वो बाद में डिस्कस करते हैं। कंप्रेसिबल हम जनरली गैस के लिए यूज करते हैं। ओके सो कंप्रेसिबल हम वर्ड यूज नहीं करेंगे। मेटल्स डू नॉट पॉजेस एनी ऑफ द प्रॉपर्टी विच मेटल पॉजेसेस, नॉन मेटल नहीं। मतलब ऊपर वाले पॉइंट्स का ऑपोजिट कर दो, बैड कंडक्टर, सॉफ्ट, नॉन मैलिएबल एक्सेट्रा। नॉन मेटल्स आर ईदर सॉलिड और गैस एक्सेप्ट ब्रोमाइन विच इज अ लिक्विड। वो तो मैंने यहाँ पर भी लिख दिया है। क्या याद रख लो, जनरली वो गैसेस होते हैं, मैंने सारे गैसेस नॉन मेटल्स बता दिया, फिर सॉलिड में जो है वो भी बता दिया, तुम्हारे सिलेबस में जो है वो कार्बन, फिर फॉस्फोरस एंड सल्फर। ओके तो ये सॉलिड बता दिए। और क्या होंगे, बस सॉलिड और गैसेस, लेकिन एक एक्सेप्शन है, दैट इज लिक्विड। वो कौन था, ब्रोमाइन। ओके तो ब्रोमाइन और ब्रोमीन दोनों प्रोनाउंस करते हैं, वो एक एक्सेप्शन है, याद रखना। सम ऑफ द एग्जांपल्स, कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और सारे गैसेस तो तुमने बोल ही दिए हैं। सो कार्बन, सल्फर से आयोडीन, डन। ओके सो कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, आयोडीन,
और ब्रोमाइन आर दी नॉन मेटल्स. डन, अंडरस्टूड. ओके, रखें या आगे बढ़े? हो गया है वैसे टाइम तो. ठीक है, चलो इतना रखते हैं. डन. ओके, सो अब तुम लोग बताओ